अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो मार्केटिंग को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, पार्ट 1 हमने कर दिया। वहाँ पे हमने बहुत से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया था, जैसे कि मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है, पेनिट्रेशन प्राइसेस क्या होते हैं। तो अगर आपको वो टॉपिक्स देखने हैं, प्रमोशन मिक्स क्या होते हैं, तो आप उसके लिए पार्ट 1 देखें। द टर्म मार्केटिंग मिक्स refers the degree of advertising vs personal selling used to market product. False. The difference between an agent and merchant wholesaler is that the agent always takes the title, but merchant wholesaler does not. ये कह रहा है कि फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है, मर्चेंट मतलब ट्रेडर और एजेंट के बीच में। जो एजेंट होता है उसके पास टाइटल होता है, टाइटल का मतलब है ओनरशिप होती है, जबकि मर्चेंट के पास जो ट्रेडर होता है उसके पास कोई ओनरशिप नहीं होती। मगर होलसेलर के पास ओनर मर्चेंट हो या कहीं होलसेलर, उसके पास ओनरशिप होती है। एजेंट के पास ओनरशिप नहीं होती, वो किसी बिहाफ पे किसी को सेल कर रहा होता है, तो ये फॉल्स होगा। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग मैंने सारा टॉपिक को कवर किया है टॉप पार्ट 1 में। पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज यूज्ड व्हेन द मार्केटर प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट एट रिलेटिवली हाई प्राइस। नहीं, पेनिट्रेशन प्राइसेस वहाँ होती हैं जहाँ पे मार्केट में इंट्रोड्यूस तो किया जाता है प्रोडक्ट, पर इनिशियली प्राइस लो की जाती है, तो ये है फॉल्स। The most common channel for consumer product is manufacturer retailer to consumer. Right, ये true है। In the classification of consumer product, जो consumer products classification है, उसके हिसाब से convenience product are usually more expensive than a shopping product. नहीं, ये false होगा। shopping product convenience product से ज़्यादा महंगे होते हैं, जबकि यहाँ कह रहा है convenience product ज़्यादा महंगे होते हैं, ये भी फॉल्स होगा। शॉपिंग प्रोडक्ट कौन से होते हैं? शॉपिंग प्रोडक्ट्स हम उन्हें कहते हैं जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट होते हैं, जिसको हम खरीदने से पहले सोचते हैं कि इसकी क्वालिटी, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं। जैसे हम ज्वेलरी लेने जाएंगे तो हम देखेंगे, व्हीकल हमने एक मोटरसाइकिल भी लेनी है तो हम देखेंगे कि मॉडल किसका है, कैसा है, प्राइसिंग क्या है, प्राइसिंग ठीक है कि नहीं है। जैसे हम पिज़्ज़ा लेने जाएँ तो हम उसमें देखेंगे, तो ये जो होती है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर कि हम कन्वीनियंस प्रोडक्ट कौन से होते हैं जो जल्दी मिल जाए, वो हमारे कन्वीनियंट हो लेना। जैसे हमें पेस्ट चाहिए हो, ब्रश चाहिए हो, तो हम सामने वाले से कहीं से ले सकते हैं और वो इतने महंगे नहीं होते। ड्यूरिंग द मैच्योरिटी स्टेज product life cycle increases at faster rate than during any other stage। जो मैच्योरिटी स्टेज होती है वहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की वहाँ पे सेल्स सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही होती हैं। नहीं, ग्रोथ जब हो रही होती है ना, वहाँ पे इंक्रीज़ हो रही होती है। मैच्योरिटी पे तो वो स्टेबल हो जाती है, ग्रोथ उसकी डिमिनिश हो जाती है, तो ये फॉल्स होगा। प्रमोशन मिक्स इज आल्सो नोन एज कम्युनिकेशन मिक्स। जैसे मैंने पहले ही कहा, मैंने प्रमोशन मिक्स को पार्ट 1 में कवर किया है पूरे टॉपिक को, तो प्रमोशन मिक्स को हाँ कम्युनिकेशन मिक्स भी कहा जाता है। ट्रू। Marketing environment is made up of micro environment and macro environment। तो जी हाँ, ट्रू। कैसे आपको ये सवाल आ सकता है दिमाग में? इन्वायरमेंट से मुराद क्या होती है? इन्वायरमेंट से मुराद ये होती है कि हमारे सराउंडिंग में क्या है, जहाँ पे मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ बनाई जा रही हैं, तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट वहाँ पे कैसा है, उसकी सराउंडिंग क्या क्या हो रहा है। तो माइक्रो में क्या आता है? सप्लायर, कस्टमर, कौन हमारा कंज्यूमर है, कॉम्पिटिटर्स, तो ये हमारे माइक्रो में आते हैं। बट जब हम मैक्रो को देखते हैं तो मैक्रो में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे
जहाँ पे हम मार्केटिंग करने जा रहे हैं। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि हम पोटेंशियल कस्टमर को अट्रैक्ट करें अपना प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए ना। तो क्या होगा, फिज़िकल एनवायरनमेंट कैसा है, जैसे कि हम अफ्रीका में जाके स्वेटर को सेल करेंगे तो वो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे गर्मी होती है, तो वो स्वेटर क्यों खरीदेंगे। डेमोग्राफिक्स होते हैं, जिसे हम इंडिया हो या पाकिस्तान हो, इसमें क्या चीज़ है कि डेमोग्राफी के हिसाब से आप देखेंगे तो जो जेंडर है वो फीमेल मेल की अपनी चॉइसेस है। इसके अलावा एज जो है, यंग जो है ज़्यादा है इंडिया और पाकिस्तान में। तो जब यंग ज़्यादा है तो उनकी चॉइसेस भी कौन सी होंगी, यंग वाली चॉइसेस होंगी। और ऐसी चीज़ों को लेके हम डेमोग्राफिक जो होता है एनवायरनमेंट, वो मैक्रो में आता है। इसके अलावा इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, रिसेशन चल रही है, बूम चल रहा है, उस पर भी तो परचेजिंग पावर जो है वो डिपेंड करेगी ना। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में एक कितने एडवांस्ड हैं वो कंट्री। अगर हम अमेरिका में चले जाएं तो वो हर चीज़ परचेज़ करने के लिए स्टोर नहीं जाते, मगर हम हमारी जो जगह है जहाँ पे हम रह रहे हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदने के लिए हम मार्केट जाते हैं। फिर हमारे आते हैं सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। उसमें अभी अगर पाकिस्तान में मैकडोनल्ड जो है वो अपना प्रोडक्ट सेल करने आया, तो उसने क्या किया कि पोर्क फ्री प्रोडक्ट को लाया। और जब इंडिया में वही मार्केटिंग करने गया अपने प्रोडक्ट की, तो उसने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को वेज बना दिया, नॉन वेज फ्री कर दिया। तो ऐसे डिफरेंसेस कल्चर की वजह से एक मार्केटर को देखने पड़ते हैं। लीगल कैसे हैं, उनके यहाँ लॉज कैसे चल रहे हैं, बिज़नेस करना कितना इजी है, वो एथिकल कंसर्न्स होते हैं। जैसे अभी सबसे बड़ा एथिकल कंसर्न है एनवायरनमेंट कंसर्न। तो एक मार्केटर कितना एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ये सब किस में आते हैं, मैक्रो में। और माइक्रो पे हम सप्लायर को देखते हैं, कंज्यूमर को देखते हैं, कॉम्पिटिटर हमारा क्या है, ये हमारे माइक्रो। तो मार्केटिंग हाँ दो चीज़ों में डिवाइड होती है, एक माइक्रो एनवायरनमेंट, दूसरा मैक्रो एनवायरनमेंट। फिर आता है promotion mix is a part of marketing mix. Yes, promotion is a part of marketing mix. True. Marketing strategy consists of specific strategy for the target market, positioning, the market mix and the marketing expenditure level. तो ये भी क्या होगा, ट्रू। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या करती है, वो देखती है मेरी मार्केट में पोजीशनिंग क्या है, मेरी टारगेट मार्केट क्या है। मार्केट मिक्स में होता है प्राइस हम क्या रखें, प्रोडक्ट हम क्या लाएं, प्रमोशन हम कैसे करें, प्लेस हम कौन सा चूज़ करें। तो वो उसमें क्या देखती है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर लेवल भी देखती है, मार्केट में कितना पोटेंशियल है एक्सपेंडिचर लेवल को स्पेंड करने की। The continual segmenting of the market impact the new product development process. Yes, it's true. कैसे? तो आप बार बार मार्केट को उन सबसेट मार्केट में अगर डिवाइड करोगे तो आप कैसे समझ पाओगे कि हमें प्रोडक्ट डेवलप क्या करना है। एक सेगमेंट बना दिया जिसपे अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी, फिर उस सेगमेंट का भी एक नीच ढूंढा, फिर आपने उसको उसके हिसाब से डेवलपमेंट प्रोसेस वालों को इंस्ट्रक्शन दी, फिर आपने उसमें भी एक नीच ढूंढा। तो इस ऐसे करके करके क्या होगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इम्पेड होगा, हर्डल होंगे, लेट प्रोडक्ट डेवलप होगा जो आप चाह रहे हैं। A brand is a offering from a known source to जो ब्रांड होती है वो क्या करती है, हमें दिमाग में रिकॉग्नाइज करते हैं, हाँ ये इस ब्रांड का है, तो ये ऑफरिंग फ्रॉम अ नॉन सोर्स। सेलिंग कॉन्सेप्ट assume that the heavy selling and promotional efforts needed to stimulate more demand for the product। क्या सेलिंग कॉन्सेप्ट अज्यूम क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अगर सेलिंग करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्ट को प्रमोशन करना होगा, जिससे लोग इनकरेज हों और प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए, तो ये ट्रू होगा। Any paid form of non-personal presentation and promotion of idea, goods or services by identified sponsor is known as a public relation force।
ये जो है ना, एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन आइडिया ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये अगर यहाँ पे होता पब्लिक रिलेशन ना होके यहाँ पे होता एडवर्टाइजमेंट, तो ये ट्रू होता। बट यहाँ पे क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट में क्या कर रहे होते हैं, हमारा नॉन पर्सनल का मतलब है यहाँ पे कि हम नॉन जाके उनको प्रेजेंट नहीं कर रहे होते, डायरेक्ट इंट्रैक्शन नहीं कर रहे होते। हम ये कर रहे होते हैं कि हम किसी मीडिया के थ्रू उन प्रोडक्ट या आइडिया गुड सर्विस को आइडेंटिफाई करवाते हैं, इससे कि कौन सेल कर रहा है उस प्रोडक्ट को। तो हम इसको कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। नोट के पब्लिक रिलेशनशिप। मार्केट सेगमेंटेशन is concerned with the dividing the market demographically and geographically. No, market segmentation is concerned with the divided the market in a homogeneous सबसेट। मतलब आप उसमें डिवाइड करें अपने पोटेंशियल कस्टमर को जिनकी चॉइसेस सेम हो। अगर आप वो जोग्राफी करें, डेमोग्राफिकली करें, साइकोग्राफिकली करें, आप कैसे भी करें, बिहेवियर के हिसाब से करें, उनकी मोटिवेशन के हिसाब से करें। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज हैवली rely on advertising false. Yes, is advertisement play a crucial role in marketing of the services, but not heavily, because जो सर्विसेज होते हैं वो ज़्यादा डिपेंड करती हैं कि वो जो कस्टमर है जो ले रहा है वो उस चीज़ को कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा मार्केटिंग अच्छी हो सकती है। ट्रस्ट बिल्ड करना, रिलेशनशिप बनाना, पर्सनल सेलिंग करना आर बेटर ऑप्शन। एडवर्टाइजिंग इज पेड। पर्सनल कम्युनिकेशन थ्रू मीडिया नहीं। आप मीडिया के थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो तो नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होती है, तो ये फॉल्स होगा। skimming pricing is used when the customer are quality conscious. Yes, skimming prices तब यूज हो रही है जब कस्टमर क्वालिटी कॉन्शियस होता है। जैसे आप आईफोन का एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें स्किमिंग का मतलब क्या होता है, पहले जो प्रोडक्ट आता है उसमें आप क्या कर रहे होते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस हाई रख रहे होते हो। फिर क्या होता है, जब इसका न्यू वर्जन आ रहा है तो आप पुराने वर्जन को क्या कर रहे होते हो, प्राइसेस रिड्यूस कर देते हो। तो इसको कहते हैं स्किमिंग। तो जो क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, इनोवेशन कॉन्शियस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कस्टमर स्किमिंग प्राइसेस वहाँ पे यूज़ हो रही होती है उन कस्टमर्स के लिए। तो ये ट्रू होगा, ट्रू। एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग यूजुअली एट द टॉप ऑफ द प्रमोशन मिक्स ऑफ एवरी प्रोडक्ट। हाँ, जहाँ पे हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो जब प्रमोशन मिक्स की बात कर रहे होते हैं प्रोडक्ट के लिए, तो हम पहले क्या चूज़ करते हैं, एडवर्टाइजमेंट को ही चूज़ करते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस करवाना नहीं होता। अगर यहाँ पे सर्विस होता तो हम फॉल्स करते, ये ट्रू होगा। इन मार्केटिंग सेलिंग एंड बाइंग वुड बी कॉल्ड। मार्केटिंग में सेलिंग और बाइंग को क्या कहा जाता है, तो इसको एक्सचेंज फंक्शन कहते हैं। एक बंदा सेल कर रहा होता है, दूसरा लोग दूसरे परचेज कर रहे होते हैं, वहाँ पे एक्सचेंज प्रोडक्ट और मनी हो रही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स को ज़रूर आप पार्ट 1 में देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा कंप्लीट टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पब्लिक रिलेशन तो प्रमोशन मिक्स का पार्ट है, तो ये नहीं होगा। प्रोडक्ट प्लानिंग बी ऑप्शन। पर्सनल सेलिंग नहीं, एडवर्टाइजमेंट नहीं, बी